हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का जो पेपर है MDC2 पेपर दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है इस पेपर का, तो मेक श्योर कि आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से। आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी वसा से जुड़े अलग अलग घटक है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकन और वसा युक्त पदार्थ लिपिड है जो हमारे खून में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में पाया जाता है। अगर बात करें इसके उत्पादन की, तो यह हमारे शरीर यानी लीवर द्वारा खुद भी बनाया जाता है और पशुओं से मिलने वाले भोजन जैसे कि मांस, अंडे, डेयरी से भी हमें मिलता है। अब अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के प्रकार की, तो दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पहला LDL व्हिच मीन्स खराब कोलेस्ट्रॉल। LDL व्हिच मीन्स खराब कोलेस्ट्रॉल, इसका स्तर बढ़ने पर धमनियों में जमा होता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है, मतलब खतरा बढ़ाता है ये LDL कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो है हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहेंगे अच्छा कोलेस्ट्रॉल। किसे? HDL को। यह शरीर के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक वापस ले जाता है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में? शरीर में हार्मोन, विटामिन डी और कोशिकाओं की दीवार बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैटी एसिड। अब देखिए, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड वसा की मूल इकाई है। हम जो भी तेल या घी खाते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बनता है। अब अगर हम बात करें फैटी एसिड के प्रकार के बारे में, तो पहला प्रकार है हमारा संतृप्त या फिर वसा अम्ल, जिसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यह मक्खन, घी और लाल मांस में अधिक होते हैं। इनका ज़्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो लिमिट में ही इसका सेवन करना चाहिए। अब अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें, तो दूसरा है हमारे पास असंतृप्त वसा अम्ल व्हिच मीन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो क्या होता है? आइए जान लेते हैं। यह मोनो अनसैचुरेटेड व्हिच मीन्स MUFA म्यूफा और पॉली अनसैचुरेटेड व्हिच मीन्स PUFA होते हैं। यह जैतून के तेल, मछली और मेवे जैसे कि हमारे जितने भी नट्स हो गए वो मेवे के अंदर आ जाएंगे, में पाए जाते हैं और दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के बीच में? देखिए, दोनों ही, अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपने पढ़ा कि बेसिकली जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड होते हैं ये जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, बट वसा जो होती है उससे ही जुड़े अलग अलग घटक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड बिल्कुल सेम है, दोनों में डिफरेंस है, बट इनका जो ओरिजिन है, जैसे ये वसा का ही दो घटक है। ठीक है, तो अब हम इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं सो दैट कि हमें कन्फ्यूजन ना हो। मुख्य अंतर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये खुद एक अलग लिपिड अणु है जिसे शरीर ऊर्जा के लिए नहीं जलाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको शरीर ऊर्जा के लिए नहीं जलाता है और ये खुद एक अलग लिपिड का एक अणु है। और अगर हम बात करें फैटी एसिड में, तो वसा का एक प्रकार है जिसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी अगर हम बात करें कि बॉडी मतलब हमारा जो पूरा शरीर है उसमें हम एनर्जी, जैसे हम अभी मैं बोल रही हूँ या फिर आप दौड़ रहे हो या कुछ भी काम करते हो, तो हमारे शरीर में से एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये फैटी एसिड से मिलता है। और बेसिकली ये जो एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी शरीर खर्च कर रहा है, ये किसका यूज़ करता है? फैटी एसिड को जलाकर ही खर्च करता है।
बट कोलेस्ट्रॉल को नहीं जलाता है। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।